और आज की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। दिल नवाब यहाँ से अब बड़ी पारी खेलनी होगी उनको, अपनी टीम को जीत दिलानी है। एक बार फिर से सचिन अपने ओवर में आगे बढ़ते हुए, उनकी गेंद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग वेयर आई शेयर ओनली इनके ब्लॉग। तो आज होने वाला हमारा टूर्नामेंट का मैच। तो बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले चलते हैं प्रैक्टिस करने, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा मैं मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करता हूँ ताकि परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो मिलते हैं आपको ग्राउंड में। आगे हैं भाई प्रैक्टिस करने हम आईपी पार्क, और पार्टनर भी आ गया। आज वैसे हमारा मैच है, मतलब मेरा मैच है विट्रो कप सीजन 3 लीग मैच। और मैं आ गए हैं उसी जगह जहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे हमेशा और करते हैं। अभी डालेगा बॉल मुझे दीपक बोरा। जस्ट प्रैक्टिस खत्म हुई है और घर के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि लेट में हो चुका हूँ। 10 बजे मुझे ग्राउंड में पहुँचना है और अभी बज रहे हैं 8:15। तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, 30 मिनट करी। प्रैक्टिस भी इसलिए करी क्योंकि बड़ा मैच है, एम्स वर्सेस एम्स है। भाई जस्ट प्रैक्टिस करके आया हूँ और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते और निकलते हैं ग्राउंड की तरफ, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो जाएंगे अगर 10 बजे तक नहीं पहुँच पाए। और टूर्नामेंट का मैच है, टाइम से पहुँचना मेरी पहली फितरत है। भाई ब्रेकफास्ट में मम्मी ने आलू के पराठे बना दिया। अभी से खा के भारी हो जाएगा शरीर, पर कोई नहीं, मैच में हल्का हो जाएगा। भाई जस्ट ग्राउंड पहुंचा हूं और हमारी टीम ने टॉस कर लिया और हम हार गए। हमारी बैटिंग है, तो यार तुम मेरी बैटिंग देखो। अगर मैं रन बनाता हूं तो एंजॉय करो मेरी बैटिंग, वरना आपसे मैं बाद में मिलता हूं क्योंकि मैं हो गया हूं लेट। एक बार फिर से सचिन अपने ओवर में आगे बढ़ते हुए, और पूरी तरीके से चूके गेंद विकेट से जाकर टकराई। इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ सामना करने के लिए तैयार हैं सौरभ रौतेला, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी। ये गेंद मिडिल लेग स्टंप की गेंद थी, उसको हल्के से कट किया। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर ने गेंद को उठा करके फील्ड किया था, एक रन दौड़ करके सौरभ एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। इस बार कवर की दिशा में खेला, वहां फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को उठा करके फील्ड किया बिना किसी रन के। परख रहे हैं, तभी अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से सचिन अपने ओवर में आगे बढ़ते हुए, उनकी गेंद, गेंद को उठा के मारा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। मैं बता ही रहा था सौरभ रौतेला बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, इससे पहले भी शतक लगा चुके हैं। जैसे ही गेंद को देखा, उठा के मारा, 6 रन के लिए। एक बार फिर से उठा के मारा है सौरभ रौतेला ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। सौरभ एक बार सामना करने के लिए तैयार, और ये स्लोअर वन डिलीवरी हल्के बल्ले से लग करके लेग साइड के क्षेत्र में गई। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, सौरभ रौतेला और सुशील दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए, इस बार फुलटॉस गेंद, एम्पायर का इशारा, नो बॉल, उठा के मारा, 6 रन के लिए। जैसे ही देखा दिशाहीन गेंद है, पूरी तरीके से उठा के मार दिया, 6 रन के लिए। एक बार फिर से, इस बार फिर से उठा के मारा है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जैसे ही देखा पटकी हुई गेंद है, गेंद को उठा के मारा डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन के लिए। सौरभ रौतेला का स्कोर बढ़ता हुआ और टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ। सौरभ पहुंच गए 25 पर 10 गेंदों के बाद। और इस तरीके से इस शतकीय पारी का इंतजार है उनकी टीम के, उनके खेमे की तरफ से एम सुपरटेक को। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, उठा के मारा, 4 रन के लिए। फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद को मारा था उठा करके, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई, 4 रन के लिए। फील्डिंग करने का निर्णय लिया, उसी क्रम में एम सुपरटेक 46 रन बना करके खेल रही है। इस बार अच्छी गेंद, मिडिल और ऑफ स्टंप पर गेंद हल्के से, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट पे खड़े फील्डर ने उठा करके गेंद को फील्ड किया। बना के खेल रहे हैं 18 गेंदों में 2 चौके 4 छक्के की मदद से। सुशील 24 रन बना के खेल रहे हैं 16 गेंदों में 5 चौके, कोई भी छक्का नहीं लगाया। इस बार गेंद को उठा दिया है, 6 रन के लिए।
जैसे ही देखा फ्लाइटेड गेंद है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ उठा के मारा 6 रन के लिए। उनके साथ रहेगा तो टीम बहुत आगे तक जाएगी। एक बार फिर से सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर दोनों भाग करके गेंद कोर के पास आए, जब तक 1 रन दौड़ करके पूरा किया। दिलनवाब की गेंद और उठा के मारना चाहते थे, हाई लेग पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग उनके द्वारा। और इसी के साथ सौरभ रौतेला आउट होकर के पवेलियन में वापस जाते हुए 24 गेंदों में 43 रन बनाए सौरभ रौतेला ने। 2 चौके 5 छक्के लगाए, बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आउट होकर के पवेलियन जाते हुए सौरभ रौतेला। भाई जस्ट एक इनिंग ख़त्म हुई है और हमने हमारे हैं 213, तो 214 का टारगेट है और मैं 43 रन बना के आउट हो गया। आपने बैटिंग देख ही ली होगी, आप मेरी बॉलिंग एंजॉय करो, बाकी की बात मैच के बाद करेंगे। किरण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रिकेट के प्रति प्रेम की भावना है जो आपकी दर्शाती है कि जिस तरीके से आप लगातार निरंतर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। 78 रन पे 4 विकेट गिर चुके हैं एम्स पैंथर के। और ये गेंद, अच्छी गेंद, कवर पे खड़े फील्डर ने बाईं और ड्राइव लगा करके गेंद को रोका। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पूरा एरिया कवर किया है उन्होंने, पॉइंट से लेकर के कवर तक का एरिया, लॉन्ग ऑन तक का, लॉन्ग ऑफ तक का एरिया कवर करते हैं। इस बार उठा कर मारा है, कप्तान मौजूद, अपने बाईं ओर ड्राइव लगा करके कैच लेने का प्रयास किया और उनके हाथ से झटक गई। काफी निराश अपने आप से पैंथर की टीम। दिव्यांशु शुक्ला, अगर उनका प्रयास और थोड़ा सा बेहतर रहता तो एक कैच ले सकते थे और यहां पर आउट हो सकते थे, और ये आउट हो ही गए हैं जिस तरीके से कमेंट्री बॉक्स से दिख रहा। सौरभ, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चूके दिलनवाब। बीस गेंद में 23 रन बना के खेल रहे हैं दिलनवाब। यहां से अब बड़ी पारी खेलनी होगी उनको, अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। और ये टब्बा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, पूरी तरीके से बीट हो गए, विकेट कीपर भी बीट हो गए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फील्डिंग में बदलाव होता हुआ सौरभ की तरफ से, ये गेंद और पूरी तरीके से चूक गए थे यहां पर, और मिसफील्ड के चलते गेंद सीमा रेखा के बाहर। सौरभ ने अभी फील्डिंग में बदलाव किया था, फील्डर को वहां पे लगाया था, लेकिन फील्डर के द्वारा मिसफील्ड हुई गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन, स्कोर बढ़ के हो गया 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर एम्स पैंथर का। और यह गेंद फिर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, वहां कोई फील्डर नहीं था। सौरभ एक बार फिर से, इस बार उठा के मारा है और गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। अपने ओवर की अंतिम गेंद करते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, ब्लैक हॉल में खिलाया अपना तीसरा ओवर लेकर के। उनकी गेंद पूरी तरीके से चूक गई, फ्लाइटेड गेंद थी, टब्बा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। सभी खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, लेग साइड में कोई नहीं है, सभी ऑफ साइड में खिलाड़ियों को रखा गया। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेला, 1 रन दौड़कर। एक बार फिर से, ओ पटकी हुई गेंद, और थोड़ा बदलाव करना होगा अपनी गेंदबाजी में। इस बार ये गेंद आउट हो सकते थे, भाग्यशाली रहे गेंद ने, प्रिडिक्शन के अनुसार ही टीम ने रन बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने के लिए। इस बार गेंद को ठाके मारा, वहां फील्डर मौजूद आते, उनके हाथ से झटक गई गेंद। है अब यहां से रन बनाने का कि जो भी बाकी गेंदें हैं वो खुद खेलेंगे। एक बार फिर से उठा के मारा है, सुशील उसके नीचे मौजूद, और ये आउट, आउट होते हुए 161 पर पूरी पारी सिमट गई एम्स पैंथर की। और
तो भाई अब जा रहे हैं हम घर और मैच हम जीत गए हैं। फिर से मिला है मुझे मैन ऑफ द मैच। और आज की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, विकेट भी लास्ट बॉल में मिला और रन भी उतने नहीं बने, पर कोई नहीं, अप डाउन तो चलता रहता है। फिर से मेहनत करेंगे और फिर से कम बैक करेंगे बढ़िया वाला। भाई जस्ट घर पहुंच गए हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो। तो ऐसे ही सपोर्ट करो और फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे लीग मैच 2 में।